नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। चुनाव भी समर जारी है। लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। होता है 5 साल में चुनाव आते हैं। केंद्र के चुनाव हो, गांव के चुनाव हो, शहर के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो। बात ये नहीं कि चुनाव है, बात ये भी नहीं कि लोकतंत्र का उत्सव होता है, बात ये भी नहीं कि हर 5 साल में चुनाव आते हैं, बात ये भी नहीं कि अगले 5 साल में भी चुनाव आएंगे, और बात ये भी नहीं कि राजस्थान विधानसभा के 2023 के चुनाव होने वाले हैं, और बात ये भी नहीं कि लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं। सवाल चुनाव को लेकर नहीं, सवाल पार्टियों को लेकर नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी खबर दिखाता हूं, बहुत बड़ी खबर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता पंडित सुरेश मिश्रा ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। किसने? पंडित सुरेश मिश्रा ने। ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस की नेता हैं। इन्होंने किशन पोल में जब कांग्रेस ने अमीन कागजी को टिकट दे दिया तो उससे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया। नहीं साहब, मन भर गया कांग्रेस से। बीजेपी और आपके साथ हमारी नैया पार लगेगी, क्योंकि हम नेता हैं और जो हम करेंगे वही होगा। नेता बनाता कौन है? जनता। आगे सुनिए। कांग्रेस के पार्षद उमर दराज इधर वो नाराज कि आदर्श नगर से सब आपने रफीक खान को टिकट क्यों दिया? पूर्व विधायक रहे, हमें क्यों नहीं दिया? यानी उमर दराज को क्यों नहीं दिया? और ये भी चले साहब कहां से? कांग्रेस से। और कहां गए? आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। इसके अलावा कांग्रेस नेता और है पप्पू कुरैशी, वो भी चले साथ साथ उमर दराज के। कांग्रेस के छोड़ ये भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। सवाल ये नहीं है किसने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, सवाल ये भी नहीं है क्या आपको पार्टी ने बर्खास्त किया या खुद आप पार्टी स्वेच्छा से छूट के दूसरी पार्टी में। यहां दो चीज होती हैं कि जो अपना सगा नहीं हो सकता तो दूसरे का सगा कैसे हो सकता है। तमाम सालों से, यानी कि कई सालों, यानी पूरी जिंदगी सी निकल गई, तब से कोई व्यक्ति, बात कांग्रेस बीजेपी की, अब मैं यहां पर कांग्रेस बीजेपी को बिल्कुल बीच में नहीं ला रहा, ऐसा होता आया है कई सालों से। अब जैसे सुरेश मिश्रा है, पंडित सुरेश मिश्रा, उमर दराज, पप्पू कुरैशी, ज्योति खंडेलवाल, यानी कि कांग्रेस के ये एक अच्छे नेता कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है। आखिर कितनी सारी जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, कितने सारे समर्थक आपके ऊपर अंधा भरोसा करते हैं। आप जब कहते हैं ना हम कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को देना है, तो वो कांग्रेस को देते हैं। और जब आप कहते हैं ना कि वोट बीजेपी बीजेपी बीजेपी, तो वो आपके पीछे अपना सब कुछ त्याग के चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनके नेता हैं। पार्टी से उनकी भावना जुड़ी होती है, और चूंकि पार्टी के और जनता के बीच का आप एक ऐसा माध्यम है जो सीधा पार्टी से जनता को, आम जनता को जोड़ते हैं। जब जब भी भीड़ की जरूरत पड़ती है, आपके कहने पर आपके कार्यकर्ता लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। लेकिन आप लोग पता नहीं किस स्वार्थ सिद्धि के कारण उन लाखों लोगों के सपनों पर, हजारों लोगों की भावनाओं पर, उनकी आत्माओं पर
कुठाराघात करते हैं सिर्फ इस स्वार्थ सिद्धि के लिए कि हमें टिकट चाहिए और हमें चुनाव जीतना है, किसी भी कीमत पर जीतना है, किसान पोल का जीतना है, हवा महल का जीतना है, आदर्श नगर का जीतना है, जोटवाड़ा का जीतना है, कहीं का भी जीतना है, लेकिन जीतना जरूर है। कांग्रेस से नहीं जीतना तो बीजेपी से जीतना है, बीजेपी से नहीं जीतना तो आम आदमी पार्टी से जीतना है, वहां से नहीं जीतना तो बसपा से जीतना है, वहां से जीतना है, वहां से जीतना है। क्यों? बात ये नहीं कि आपने पार्टी बदल दी साहब, बात यह है कि क्या आपका रिश्ता पार्टी से था या फिर पार्टी की भावनाओं के से था, पार्टी की आत्माओं से आपका रिश्ता था। अगर पार्टी से कोई रिश्ता होता है तो छोड़ के जाया भी जा सकता है, लेकिन अगर आपका रिश्ता पार्टी की आत्माओं से है और आप बार बार यही कहते हैं कि हम इस पार्टी के लिए हमें पूरी जान देंगे, हम पार्टी से हमारा ये है वो है जो है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो आपके वायदे एक तरह से फुस हो जाते हैं। कभी आपने सोचा कि आप तो चला जाओगे, लेकिन अब आपके पीछे जो आपको अपना एक नेता मान के जो जनता मान चुकी है उसके साथ क्या होगा आपको पता है ना, वो आपके पीछे दौड़ी चली जाएगी, क्योंकि पार्टी के बिहाफ पे, पार्टी के दम पे। मैं आपको बता दूं, किसी नेता की कोई पहचान नहीं, किसी नेता का कोई वर्चस्व नहीं। पार्टी के पीछे उस नेता की पहचान होती है, पार्टी के पीछे उस नेता का वर्चस्व होता है, लेकिन वही नेता उस पार्टी के वर्चस्व और पार्टी के पीछे और पार्टी की आत्माओं के साथ खिलवाड़ करके उस दूसरी पार्टी में चला जाता है और उसमें सारा कुठाराघात होता है। आम उस जनता का, जिस जनता ने समर्थन देकर उस नेता को इतना बड़ा बनाया, और जिस नेता की पहचान से आप दूसरी पार्टी पलक पांवड़े बिछाकर बैठी रहती है कि आइए उस पार्टी को छोड़ के आप आ रहे हो, हम आपको अपनी पार्टी में लेते हैं। अजी साहब, जब वो नेता अपनी उस पार्टी का सगा नहीं हुआ तो सोचो आपका सगा कहां से होगा। जो लोकतंत्र उस पार्टी पर आजमाया जा रहा है और जो भावनाओं के साथ उस पार्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आपके सगे होंगे। माना कि लोकतंत्र है, संवैधानिक तंत्र है, संवैधानिक मर्यादा है, संवैधानिक ये सारी जो प्रक्रिया है संवैधानिक रूप से है। कोई किसी को जा सकता है, कोई किसी को आ सकता है, कहीं किसी को बांधा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल जो उधर का सगा नहीं तो आपका सगा कहां से होगा, सवाल ये बहुत बड़ा है। और जब आपका सगा नहीं होगा तो आपकी जनता का कहां से सगा होगा? जो उधर उस पार्टी की जनता का सगा नहीं हुआ, वो नेता नाम कुछ भी हो, चाहे कांग्रेस का बीजेपी में जाता है, बीजेपी का कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी में जाता है, बसपा का आप में जाता है, आपका बसपा में जाता है। यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ सवाल सिर्फ इस सिस्टम की हो रही है कि जब भी वो नेता उधर नहीं हुआ, उधर का नहीं हुआ, और इतनी सालों तक आप कोई भी पुराने वीडियो ऑडियो मैसेज खंगाल के देख लीजिए कि उस पार्टी के प्रति पता लगा कि 7 पीढ़ियां ही उस पार्टी के प्रति समर्पित हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं हमें वोट नहीं दिया, हम इधर से एक झटके में छोड़ के उधर चले जाते हैं। सत्यानाश कर दिया जाता है वाकई पूरे सिस्टम का। और वो जो आम जनता जिनके आप नेता हो, कभी सोचा उनकी आत्माओं से, कभी सोचा उनकी भावनाओं के साथ आपने क्या किया? वो आपके पीछे चलते थे। पार्टी तो है ही, लेकिन चूंकि पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले आप होते हैं, पार्टी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती, कमल का फूल का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता, जो हाथ का पंजा है वो कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता, प्रतिनिधित्व नेता करते हैं। नेता कोई भी हो सकता है, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर एक बहुत बड़े सीएम पद, प्रधानमंत्री पद तक के लोग, सांसद, कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधित्व करने वाले की एक जो मान जो आम जनता के दिल में होती है, उसके साथ अगर इस लोकतंत्र के चुनाव में, इन लोकतंत्र के पर्व को देखते हुए अगर आप सिर्फ अपने कुछ स्वार्थ सिद्धि को देखते हुए इस तरह का करते हैं, तो बाकी ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उस जनता का जो आपको अपना सब कुछ समझने की बहुत बड़ी भूल करती है। आप जाइए, बेशक आपका स्वागत है, आपका यहाँ से जाकर उस पार्टी के अंदर आपका बहुत स्वागत है, लेकिन उस पार्टी वालों को सोचना चाहिए कि वो इस पार्टी के सगे जो नहीं हुए उसको कभी का छोड़ दिया और आपके पास आ गए, तो आपको छोड़ के कब कहाँ जा सकते हैं, इसका आपको
या कोई समय का पता है? कभी नहीं पता हो सकता। आपने टिकट दे दिया, आ गए, अगली बार आप टिकट मत देना, पता लगा यहाँ से छोड़ के आप ये वहाँ जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में आप जिस तरह से इस चीज़ का फायदा उठाकर एक जनता जनार्दन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं नेताजी, बहुत बड़ा खिलवाड़। बात सिस्टम की है, बात आत्माओं की है, बात उस मर्यादा की है जो आपकी एक आवाज में गांव गांव, मोहल्ले मोहल्लों से लेकर ढाड़ी ढाड़ी से लेकर तमाम आम जन निकलकर आपके लिए खुले मैदान में सर्दी करने वर्ष एक आवाज पर आ जाती है। और आप सिर्फ एक टिकट के लिए पार्टी को, उस भावनाओं को छोड़ के आज यहाँ तो कल वहाँ, तो आज यहाँ तो कल वहाँ, तो सवाल यह है कि कल वहाँ तो फिर कहाँ? तय आपको करना है, सोचना आपको। ये ऐसे यही रहेंगे, लेकिन आप अपने आप कितना परिवर्तन कर पाएंगे तो आपको तय करना है। क्योंकि आप जनता हैं, जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी जनता होती है। आप मजबूत हो गए तो मजाल इन नेताओं की तो आपके साथ जरा भी कुठाराघात करने की, कुछ भी गलती करने की कोशिश करें। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए बस इजाजत, नमस्कार।